Hi, this is Dr. Nishi from the Amritam, and I want to wish everyone an International Yoga Day, a happy International Yoga Day. And I'm sure you've done all your yoga asanas from morning till evening. And I thought this was the perfect time to come online. And this is one of our client whose name is Hema, and I probably will have some conversations Yes. with regards to yoga. Now, as नरेंद्र मोदी जी ने योगा को काफ़ी फेमस कर दिया Yes, internationally and हाँ जी. everything else, what are the common questions that come as somebody who has not qualified as a yoga person but who has experienced yoga? Yes. तो आपके क्या क्वेश्चंस जनरली होते हैं योगा के बारे में? मैंने भी योगा किया है एंड हाँ आज तो योगा डे था तो डेफिनेटली करना ही था. हाँ. तो मेरे को योगा मैंने सिर्फ इसी सेंस पे देखा है कि एक फिजिकल एक्टिविटी है या फ्लैक्सिबिलिटी है. बट डॉक्टर निशी, आप बच्चों को जो बच्चों को जो स्टेबिलिटी आप लाती हैं और आप बच्चों के साथ उनका माइंड कैसी रीड करती है, मतलब मैंने बहुत सुना है और आपने किया भी और मैंने बहुत देखा भी है कि आपके पास बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं. तो आप कैसे करती हैं? सी योग जो है अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है. Okay. बट इंटरनेशनली इट ओनली टुक फॉर्म एज अ फिजिकल आसन्स. Okay. ठीक है. एंड उसमें क्या हुआ कि जो उसका मेन सूत्र है वो कहीं ना कहीं हमने लूज कर दिया. करेक्ट. ठीक है. Okay. जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं, इफ़ यू लुक एट देम, दे आर नॉट फिजिकली कोई ऐसी स्टेज में नहीं है Right. कि जहाँ पे वो कोई भी आसन कर सके. ठीक है. तो उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ब्रेन को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं थ्रू योग. Okay. ठीक है. वी कंबाइन ओरिएंटल साइंसेस और ओरिएंटल एक्टिविटीज और जो मेडिसिन हम देते हैं, थेरेपीज देते हैं, उसके साथ योग का एक बहुत बड़ा काम है जो इवन ओरिएंटल मेडिसिन के अंदर हम यूज करते हैं. Okay. ठीक है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू रियलाइज दैट वी आर एनर्जी बीइंग्स. करेक्ट. ठीक है. Okay. अगर हम ये चीज देखें कि हाँ हमारे अंदर समथिंग देयर इज बिगर विच इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स. ठीक है. Right. और वो हम कैसे अलाइन करेंगे, जो हमारे योग के सबसे मेन फाउंडेशन जो है वो 4 चीजों में है. एक तो है ध्यान, मेडिटेशन. Yes, meditation. Correct. In this century we have seen a consciousness rise. Yes, ठीक है. exactly. अगर हम देखेंगे कि हम जब बैठते हैं तो ध्यान की बात पहले आती है क्योंकि हम हमारे ब्रेन को डिटोरिएट नहीं करना चाहते हैं. Right. ठीक है. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हमारा सिंक्रोनाइज हो बॉडी. ठीक है. जब तक हमारा बॉडी सिंक्रोनाइज नहीं होता है तब तक हम कोई भी काम करेंगे वो पूरा नहीं होता है. Okay. राइट. तो व्हेन आई एम वर्किंग विद चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे होते Yes. हैं जो मेरे पास आते हैं, उनकी फर्स्ट थिंग जो नहीं होता है वो हम कहते हैं कि हाँ भाई सिंक्रोनिसिटी नहीं है. ठीक है. कि वो बच्चा जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है, Yes. वो इमोशंस को अनुभव नहीं कर रहा है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, आजू बाजू उसको अवेयरनेस नहीं है कि उसके सेंसेस क्या है, उसके मतलब उसे need पता क्या ही है. नहीं है. राइट. Yes. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड कि अलाइनमेंट नहीं है. ठीक है. तो इसमें योग सूत्र का जो सबसे पहला चीज है वो क्या है? ध्यान. ध्यान. ठीक है. एकाग्रता. सो हाउ डू वी ब्रिंग दैट? दैट इज, देखो हमारी बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हमारी ब्रीदिंग. Yes, exactly. ठीक है. अब ये ब्रीदिंग हम बहुत तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अगर हम इस योग सूत्र के अनुसार अगर जाते हैं तो हम चाहें तो हम राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं और हम चाहे तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट कर सकते हैं. इसमें इतना पावर होता है? एब्सोल्युटली. ओके. एब्सोल्युटली. अगर अगर स्कूल्स के अंदर जो हमारे बच्चे हैं, अगर उनको ये सिखाया जाए कि किस तरीके से हम हमारे कॉन्शियसनेस को और अलाइन कर सकते हैं थ्रू ब्रीदिंग, Yes. देन नोबडी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी बैड इन एनी सब्जेक्ट. ओके.
ठीक है, जैसे होता है ना कि किसी किसी को आर्ट बहुत अच्छा लगता है, Yes. किसी किसी को हम कहेंगे कि पढ़ाई अच्छी लगती है, एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, मैथ्स बहुत अच्छा होता है, तो किसी को आर्ट अच्छा लगता है, किसी को हम कहेंगे कि होम साइंसेस अच्छे लगे, जहाँ पे इनोवेटिव माइंडसेट आता है, जहाँ पे Correct. मल्टीटास्किंग आती है. नाउ व्हेन आई एम वर्किंग विद दिस किड्स, व्हाट हैपेंस इज द फर्स्ट थिंग अमेजिंग हैपेंस कि वो लोग एक्चुअली दे आर higher consciousness beings. Okay. Why I say that? हम लोग क्या करते हैं कि हम हर चीज़ को बोलना चाहते हैं, हम हर चीज़ को वी आर लाइक एन एक्सट्रोवर्ट, ओके, वेर एज दीज किड्स आर इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि वो सब जानते हैं पर कहीं ना कहीं वो उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, या हमें उनको पढ़ना नहीं आता है. Okay. राइट, तो व्हेन आई सी अ चाइल्ड, I don't connect with him physically. अच्छा, ओके. ठीक तो है. आप कैसे कनेक्ट करते हैं फिर? सो होता है कि जो बच्चा होता है उसकी एक ब्रीदिंग रिदम होती है, ठीक है, और ये ब्रीदिंग रिदम जो होती है जहाँ पे आपने देखा होगा कि पल्स सिस्टम चेक करते हैं आयुर्वेद के अंदर, इवन इन ओरिएंटल मेडिसिन वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 300 to 400 डिफरेंट पल्स रीडिंग, ठीक है, पर लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमारी रिदम में भी ब्रीदिंग में एक रिदम होती है, ओके. ठीक है, तो वो जो ब्रीदिंग रिदम होती है अगर आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर यू हैव डन दैट साधना कि जहाँ पे आपको वो रिदम पहचान में आ जाती है, ठीक तब है, आप तब आप उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और वो कम्युनिकेशन समझ सकते हैं. ओके. ठीक है, सो व्हाट आई एम आस्किंग देम टू डू इज आई एम आस्किंग पीपल टू अंडरस्टैंड कि हर चीज़ ज़बान से नहीं होती है. करेक्ट. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे आपकी रिदम आजू बाजू में देखो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जब बर्ड्स सवेरे उठते हैं, ठीक है, तो दे चर्प. यस. वो क्या करते हैं, दे आर, वो पूरे अर्थ को स्टिम्युलेट करते हैं, वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं टू वेक अप द कॉन्शियसनेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, सो ये चीज़ें जो भगवान ने बनाई हैं, जो ईश्वर ने बनाई है, या योग सूत्र के अंदर योग कोई महर्षि पतंजलि तक नहीं था, उससे पहले से योग आता जा रहा है. तो आप अगर देखेंगे तो आपने कभी बुद्धा को किसी आसन के पोजीशन में देखा है? नहीं देखा है. शिव जी को, जो योग गुरु जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, कभी आपने उनको किसी पोजीशन में देखा है? नहीं, कभी भी नहीं देखा है. You have seen him dance. Yes. You have seen him with music. You have seen him in a meditative state. Yes. Right? That is yoga. Yoga is rhythm. आपको अपनी बॉडी का क्या रिदम है वो जानना बहुत जरूरी है. ओके, इसीलिए मेंटल पीस के लिए भी कहते हैं कि आप योगा करो. योग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीस ऑफ माइंड, राइट? सो योग इज अलाइनमेंट. ओके. ध्यान. इट्स नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी. इट्स नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी. हमने उसको बना दिया है. योग आसन क्या थे? अलग अलग जानवरों की पोजीशन है, ठीक है. जो मेन बेसिक योग पोस्चर्स हैं वो तो सिर्फ 26 है. यस. ओके. ठीक है, फिर लोगों ने अलग अलग अपना एक वर्जन बना दिया, जैसे जैसे द मोर पीपल जॉइंट इनटू द होल आइडिया ऑफ योग टू बी अ फिजिकल एक्टिविटी, उन्होंने वो स्ट्रेचेस बना दिए. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सी, आज एनर्जी कहीं पे ब्लॉक होती है, ठीक है. सो इफ़ यू डोंट हैव द राइट गुरु, ठीक है, या आपको उस लेवल तक पहुंचाया ही नहीं है अभी कि हाँ पे योग का मोल जो मेन सूत्र है वहां तक तो हम गए नहीं है. करेक्ट. आप अगर मानो कि ध्यान किया, ठीक है, ध्यान का फिर सेकंड स्टेप आता है नॉलेज. ठीक है, तो नॉलेज तो आपने लिया ही नहीं है. करेक्ट. ना तो आपने उसके ऊपर मंथन किया, दैट इज द थर्ड स्टेप. ओके. ठीक है, एंड देन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. So all this is main 4 steps of Yoga Sutra. जो पहले before you go into any higher stage of yoga, you have to take on these 4 things. और ये 4 चीज़ें ऐसी है कि ये endless है. Okay. जो लोग कहते हैं ना कि आपको नए नए स्किल्स सीखने चाहिए, ये क्या है?
This is Yog Sutra only, I guess, right? Absolutely. Yes. So if you are a lifelong learner, Yeah. what is happening is that you're getting conscious of the fact what you are not good at or what you are very good at. Yes, exactly. ठीक है, जब आप उस पे काम करते हैं तो दूसरी चीज क्या आती है, यू वांट टू लर्न Learn मोर, more. राइट? Yes. तो उसमें आप एडिशंस डालते रहते हैं, जो आपको इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट का जो है आप पढ़ाई करते रहते हैं. एंड पढ़ाई डज नॉट मीन दैट बुक्स, it also means that you're traveling, you're getting connected to different form of people, different form of activities, different form Gaining of things, knowledge. gaining knowledge. Yes, exactly. Right? Then third comes that you putting everything together and making aware कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है. Awareness, okay. ठीक है, और फिर उसके लिए हम हमारे अपने आप को अलाइन कैसे करते हैं, राइट? सो इन दैट इट कम्स योर फूड, your lifestyle, your thinking pattern, all of these things. अब जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं या जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में होते हैं या हार्मोन सही नहीं होते हैं, ये क्यों होता है? Because we are not aligned. And these kids who are born this way are not through the fact that it is their fault. It is the fact that whoever is, birthing them, they are not aligned. मतलब मदर्स जो होती है. Yes, exactly. जैसे बच्चे born होते हैं और disable होते हैं, तो reason क्या होता है? I just want to know that. What is the reason So behind there that? are prenatal and postnatal. Yeah. Prenatal injuries जो होती है genetic form में होती है, या mother या father दोनों के उसमें कोई ना कोई हिस्ट्री होता है of abuse of substance, Okay. or maybe their blood blood is not proper. Okay. तो जैसे फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा एनीमिक होना, अच्छा, that is the आयरन one लेवल reason. ड्रॉप. हाँ, Okay. क्योंकि कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं है. Right. ठीक है. सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन इंडिया इज women being anemic. Okay. ठीक है. सो वन थिंग इज दैट सेकंड ब्लड प्रेशर, chronic stress. Okay. Yes. That is two things. क्योंकि हम जब स्ट्रेस होते हैं Exactly. तो आप अपनी सांस नोटिस करना. ठीक है. Okay. जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं ना तो आपकी सांस सिकुड़ जाती है. Okay. ठीक है. सो यू स्टार्ट ब्रीदिंग फास्टर एंड यू विल स्टार्ट, इट विल बी शैलो. जितनी शैलो ब्रीदिंग होती है उतनी आपकी स्ट्रेस लेवल, क्रॉनिक स्ट्रेस लेवल बढ़ता है. Okay. ठीक है. एंड देन कम्स द थर्ड पार्ट. अगर वो ब्रीदिंग सही नहीं है, ब्रीदिंग क्या है? आपकी बॉडी की रिदम. ठीक है. तो जितनी रिदम हमारी बेहतर रहेगी, कलेक्टिव रहेगी, आपके हार्मोन सिस्टम जो है वो बैलेंस रहेंगे, correct. राइट? सो इफ यू सी फीमेल्स आर गेटिंग मोर PCODs Yes, now, exactly. Now these are right? thyroid. And infertility. Yes, exactly. The rate of infertility is It's- rising. Yes. Again, so all of those things are producing kids which are not coming wholesome, Okay. right? तो मैं इन बच्चों को तो मैं तो कॉन्शियसली बहुत ही अवेयर समझती हूँ, क्योंकि आप देखना कि जब आपका बॉडी का एक पार्ट काम नहीं करता है तो दूसरे सारे जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही सुपर एक्टिव हो जाते हैं. Okay. सो इमेजिन इफ समबडी इज नॉट एबल टू टॉक, नॉट एबल टू हियर, नॉट एबल टू एक्सप्रेस, तो आप सोचो कि उनकी हायर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसनेस कितनी ज़्यादा होगी. Right. तो ये अंडरस्टैंडिंग कि हाँ उनकी IQ नहीं है या उनके अंदर बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं है. Okay. They are highly aware beings who have come to this earth to raise the consciousness of the people. Okay. आप देखना ये जो बच्चे हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर न्यूरोलॉजिकल है, फिजिकल है, जो भी है, आप अगर उनकी सराउंडिंग देखेंगे ना फैमिली में, यू विल फाइंड कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाते हैं. जो भी उनके पास होता है वो खुशी मनाना शुरू कर देते हैं. Okay. So what are they raising? They're raising that satisfaction Happiness. of having even the most minimalistic thing. Yes. और उसमें भी वो खुश रहते हैं. Right? So whenever there are these kind of things, तो आप समझ लो कि अगर आजू बाजू कोई भी earthquake होता है, कोई भी rhythm अर्थ की जो है वो सही नहीं रहती है, तो वो कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस करती है. Okay.
right? So that's where sometimes it is the negative that gets produced or the positive, Positive get produced, right? because it depends on the rhythm, Rhythm, yes, okay. right? So these are the things that I want females, mostly females, to understand कि जितना आप डांस जो है, क्लासिकल म्यूजिक है, जितना आर्ट का काम है, अपने बच्चों के अंदर अगर वो एनर्जी रेज करेंगे तो दे विल हैव अ प्रॉपर आउटपुट ऑफ व्हाट दे आर फीलिंग. Okay. Art is nothing but to bring out emotions that are hidden inside our cellular level, Right. right? So I hope we've understood Yes, today yes, I have. कि Yes, थोड़ा yes. सा जो नहीं, questions नहीं, आपके थे, exactly. तो मेरे मैंने, जो सारे questions थे वो बिल्कुल clear हो गए अब, so क्योंकि now you're aware. yes, now I'm aware. Exactly. And Correct. you were saying क्योंकि क्योंकि एक्चुअली आज तक सिर्फ मैं योग को सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी लेके ही चलती थी, बट जो हाँ. आपने बताया जैसे आप बच्चों का ट्रीटमेंट करती हैं, इतने दूर से लोग आपके नाम से आते हैं कि डॉक्टर निशी है, आई जस्ट वांट टू नो कि आप करती क्या है. तो बच्चों आज के. पता चलेगा. आज पता चला कि आप एक्चुअली क्या करती हैं और बच्चे कैसे ठीक होते हैं. Thank you, Hema, for I know you were asking me these questions, privately, and we got this on live. Yes. क्योंकि ये अकेले आपका, एक पिक्चर नहीं है Yes. कि योग मतलब आसन. एग्जैक्टली. और ये बहुत ही मतलब हम कहेंगे कि इसका बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. दूसरा चीज, योग के अंदर बहुत ही आयुर्वेद के अंदर योग एक आयुर्वेद एक योग का पार्ट है, राइट? सो इवन द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन दे फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम यिंग की बात करते हैं, यांग की बात करते हैं, लिवर, फायर लिवर की बात करते हैं. ये सारी चीजें एनर्जी की ही आती है. तो इससे हमें ये जाहिर ज़रूर हो जाता है, और हमारे योग सूत्र के अनुसार भी ये ही पॉइंट आउट होता है दैट वी आर ऑल यूनाइटेड एंड वी आर ऑल कनेक्टेड बिकॉज वी आर ऑल एनर्जी बीइंग. तो हमें चार्ज करने के लिए भी वी नीड अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि योग मतलब रिदम, और रिदम किसकी? हमारे ब्रेथ की. और ब्रेथ क्या होता है? हमारा एक एनर्जी क्रिएट करने वाला एक सिस्टम है. ओके, सो मेक श्योर दैट दिस योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, यू स्टे कॉन्शियस ऑफ हाउ योर ब्रीदिंग इज. क्योंकि एक बात तो है, देखो, अगर शिव जी भी एक स्थिति में स्थिर रहते हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने सबसे पहले मास्टरी तो की होगी अपने ब्रीदिंग के ऊपर. और ब्रीदिंग से क्या होता है? हर चीज़, हमारे हर चक्रा अलाइन होते हैं विद द ब्रीदिंग. ओके. Right? Thank थैंक you. यू सो मच. Thank you, Emma. थैंक यू.